कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विज्ञान का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका विज्ञान पेपर आ चुका और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा विज्ञान पेपर कराएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ विज्ञान पेपर कराया जाएगा, ठीक है। और आपके यहाँ पर देते आपका यहाँ पर रोल नंबर निकला था, साथ ही टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। और आप यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024, ठीक है। आपका साइंस का यानी विज्ञान का पेपर है। आपका हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा और मार्क्स आपको 75 नंबर का रहेगा और समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपका यहाँ पर 200 रहने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर विज्ञान का पेपर वो देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ वीडियो लाए हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही विकल्प चुन के लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपका आता उबलते पानी से जलवाष्प बनना, और बात है एलपीजी का दहन, और साथ बर्फ का पिघलकर जल बनना, और दाता नमक का पानी में घुलना। तो जो आपके यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका आंसर आपका बाहर रहेगा एलपीजी का दहन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। और साथ ही आप यहाँ पर दूसरा था पाचन के समय अमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान है 7 से कम, 7 के बराबर, 7 से अधिक और दाता शून्य। तो जो आपके यहाँ पर दिया पाचन के समय अमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 7 से कम। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था निम्नलिखित में से कौन सी धातु अवधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सी धातु अवधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो आपके यहाँ पर आता सोडियम, बाता कैल्शियम, साता एल्यूमिनियम और दाता कॉपर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर सा हो जाएगा एल्यूमिनियम। फिर आपके यहाँ पर आता चौथा, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो आपका इसका ऑप्शन था अमाशय, और बाता क्षुद्रांत, और सात बृहदांत, और दाता मुख गुहा, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्षुद्रांत, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर आपका 5वां था मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोश का में सूचना प्रेषण का सही क्रम है। तो आपको यहाँ पर सूचना प्रेषण का सही क्रम बताना है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, इसका आंसर जो 5वीं का आंसर जिसको ही पता वो यहाँ पर कमेंट में ठीक कमेंट कर देना, और जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। 5वीं का आंसर आपको खुद करना है या हमने आपको करने के लिए दिया, ठीक है। और जिसको भी 5वीं का आंसर पता हो वो कमेंट में लिख देना, ठीक है, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। साथ ही जो भी यहाँ पर सही आंसर लिखेगा हम उनके कमेंट को यहाँ पर पिन भी कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। और 6 मात्र निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसको आपको पता ही होगा, मिट्टी, यहाँ पर मिट्टी कभी भी यहाँ पर लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, पहले का आंसर आपका यहाँ पर बी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, आपका दूसरा आता है तो दूसरे का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ए, ठीक है। दूसरे का आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका तीसरा आता है तो तीसरे का क्या रहेगा, तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। जो आपका चौथा आता है तो जो आपका चौथा यहाँ पर दिया इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और जो 5वां आपका आता 5वीं का आंसर आपको खुद करना, ठीक है, हमने पहले ही बता दिया था। जो आपका 6वां आता 6वें का आंसर आपका डी हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर एक साथ बात मैंने जो आपके सही विकल्प वो हमने कंप्लीट करा दिए और आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। अब आते हैं प्रश्न 2, रिक्त स्थान में पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती हैं अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर भी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती हैं अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी कहलाती हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर आपका ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा था कठोर जल को मृदु करने के लिए डॉट डॉट एक का उपयोग होता है। तो यहाँ पर कठोर जल को मृदु करने के लिए, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एक का उपयोग होता है। तो आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे का आंसर आपका सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दोनों होती है। तो यहाँ पर गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका क्या है, तीसरे का आंसर आपका आधी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते हैं दोनों लक्षण कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। अनुवांशिक आपका यहाँ पर चौथे का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरह से लिखना देख लीजिए। फिर आपका यहाँ 5वां आता ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाउरीवेट का विखंडन डॉट डॉट में होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाउरीवेट का विखंडन होता है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। 5वें का आंसर आपका रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ओजोन परत को
हानि पहुँचाने वाला रसायन डॉट डॉट है। तो यहाँ पर ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाला जो रसायन है वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो आपका कार्बन यहाँ पर 6 में का आंसर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन है। पहले का आंसर आपका ऊष्माक्षेपी, दूसरे का आंसर सोडियम कार्बोनेट, तीसरे का आंसर आपका आधी, चौथे का आंसर आपका आनुवांशिक, पाँचवें का आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया और 6वें का आंसर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए, पहला आपका रिक्त स्थान दूसरा। ठीक है, और साथ ही आपका यहाँ पर तीसरा रिक्त स्थान था, चौथा, पाँचवा, छठवां। ठीक है, जो इनके आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके आंसर है। तो इन्हें आपको इंग्लिश में याद कर लेना। ठीक है, जैसे ऊष्माक्षेपी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे आपको इंग्लिश में याद कर लेना। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर आती हैं सह जोड़ी बनाकर लिखिए, आपकी 7 नंबर की आती हैं, 6 नंबर की आती हैं आपकी सह जोड़ी, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो पहले आपकी जो यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर स्तंभ अवयव में आपकी यहाँ पर दी सह जोड़ी, पहले आती है पितरस। ठीक है, पितरस को आपके यहाँ पर एक्रेस से मैच करना। ठीक है, ये आपके यहाँ पर हो जाएगी एक्रेस से मैच करना है। फिर दूसरी आती है हाइड्रा, तो हाइड्रा को आपको मुकुलन से मैच करना। फिर तीसरी आती है वाटसन एवं क्रिक, तो इसको मैच करना आपको किससे, वाटसन एवं क्रिक को आपको मैच कर देना जो आपके यहाँ पर दी डीएनए से। और जो आपके यहाँ पर चौथी आती है मेंडल, तो मेंडल को आपको किससे मैच करना हम बता देते हैं। मेंडल को मैच करना आपको यहाँ पर आनुवांशिकता से। ठीक है, जो पाँचवीं आती है टेंडल प्रभाव, तो इसको आपको प्रकाश का प्रक्रिया से मैच कर देना, ये आपकी यहाँ पर हो जाएगी टेंडल प्रभाव। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर जो आपकी 6वीं आती प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, जिससे आपको घने जंगल की वृत्तांत से सूर्य का प्रकाश से गुजरना, ये आपकी 6वीं हो जाएगी। ठीक है, सॉरी 5वीं, ये आपकी यहाँ पर 5वीं रहेगी। ठीक है, जो आपके यहाँ पर देख लीजिए, पहली आपकी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6 दी गई हैं। तो जो आपकी पहली आती है वो आपको एक्रेस से मैच करना, दूसरी जो हाइड्रा है तो इसको आपको मुकुलन से मैच करना, तीसरी आती वाटसन एवं क्रिक है, तो वाटसन जो आपके यहाँ पर दी वाटसन एवं क्रिक इसको डीएनए से मैच करना। चौथी आती मेंडल, मेंडल को आपको आनुवांशिकता से मैच करना। और 5वीं आती है टिंडल प्रभाव, तो इसको मैच करना आपके यहाँ पर देख लीजिए प्रकाश का प्रक्रिया से। और जो 6वीं आती है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसको आपको घने जंगल की वृत्तांत से सूर्य प्रकाश से गुजरना। ठीक है, इस तरह से आपको मैच कर देनी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जोड़ी मैच कराई है, आपको उसी तरह से आप मैच कर लेना, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 4 आता है, जिसमें आप यहाँ पर एक शतभाग मोतरी 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है, किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो पहले का आंसर आपका ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर आपका ऊष्माक्षेपी रहेगा, सॉरी पहले का आंसर आपका मरकरी रहने वाला। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिए किसी धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, तो पहले का आंसर है आपका मरकरी। फिर दूसरा था कोशिका का ऊर्जाघर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर कोशिका का ऊर्जाघर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर चौथा आता है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्तित बड़ा प्रतिबिंब बना सके, तो चौथे का उत्तर रहेगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण आपका चौथे का उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पर होता है आपका 1.602 × 10⁻19 कूलम, इतना आपका आवेश होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर। फिर आपका 6वां आता है, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं वे कहलाते हैं आजीव निम्नीकरणीय। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आजीव निम्नीकरणीय, तो ये आपके यहाँ पर दिया एक शतभाग मतलब सॉल्यूशन। पहले का आंसर आपका मरकरी, दूसरे का आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरे का आंसर आपका टेस्टोस्टेरोन, चौथे का आंसर अवतल दर्पण, 5वें का आंसर आपका 1.602 × 10⁻19 कूलम, और 6वें का आंसर आपका आजीव निम्नीकरणीय। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका एक शतभाग मतलब सॉल्यूशन है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपके आते हैं 70 का चयन करके लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है, जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक या अपचायक कहलाते हैं, तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। फिर दूसरा आता धातु के ऑक्साइड पदार्थ क्षार की प्रकृति को होते हैं, तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। फिर तीसरा मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो तीसरा आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर चौथा मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क है, तो चौथा आपका असत्य हो जाएगा। और 5वां आता बीजों की गोल व झुर्रीदार गुणों में गोल प्रवाहित झुर्रीदार अप्रवाहित होता है, तो 5वां आपका सत्य रहेगा। जो 6वां तक कार्बनिक एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, तो 6वां भी आपका सत्य रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका सत्य का सॉल्यूशन, पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा आपका असत्य रहेगा, 5वां भी सत्य, 6वां भी सत्य। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, आपका पहला यहाँ पर आता है, दूसरा। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर तीसरा आता है, चौथा, 5वां, 6वां। ठीक है, आपका सत्य है,
तो जिस तरह से हम यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं तो उस तरह से आपको याद कर लेना। फिर आपका क्वेश्चन 6 आता है, वायु जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रेमन को साफ क्यों किया था, 2 नंबर करेगा। अथवा था ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। फिर आपका आता है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत चलन करता है क्यों, अथवा था उदासीन अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। फिर आपका 8वां था, अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 अवधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। अथवा था गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्तेमाल लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। फिर आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर हाइड्रोकार्बन क्या, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, फिर आपका अथवा था किण्वन से आप क्या समझते हैं। फिर आपका यहाँ पर 10वां था, भोजन के पाचन में लाल की क्या भूमिका। अब चलिए 10वीं का अथवा देख लेते हैं। 10वीं का आपका अथवा था, मनुष्य में रक्त संचरण द्वारा रक्त संचरण क्यों कहलाता है। ठीक है, इन सभी का आपको स्क्रीनशॉट ले चलना। फिर आपका यहाँ पर आता तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं। अथवा था मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। फिर आपका 12वां तक कायिक प्रबंधन क्या होता है। अथवा तो उस संरचना का नाम बताइए जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु अपनी माँ से जुड़ा रहता है, उसके कार्य लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 13वां था, अनुवांशिकी से आपके समझते हो। अथवा था दूसरा क्रॉस क्या होता है। फिर आपका 14वां था, लैंगिक क्षमता में से आपके समझते सूत्र भी लिखिए। अथवा था वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, फिर आपका 15वां था, उस लेंस की आप यहाँ पर उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 ठीक है 0.0 डायोमीटर है, या किस प्रकार का लेंस है ये आपको बताना। ठीक है, इसका अथवा आता है तो अथवा आप यहाँ पर दें ठीक है, आप यहाँ पर कोई डाक्टर प्लस 1.5 डायोमीटर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और निर्धारित लेंस अभिसारी है अपसारी आपको बताना। ठीक है, फिर आपको 16वां तक की चालक के प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अब चलिए आपके यहाँ पर 16वें का अथवा देख लेते हैं। तो 16वें का अथवा आता है, विद्युत धारा के मात्रा की परिभाषा लिखी है। फिर आपका यहाँ पर 17वां तक ग्रीन हाउस प्रभाव समझाइए। अथवा था खाद श्रृंखला में खाद जाल में 2 अंतर लिखिए। फिर आपका 18वां तक बेकिंग सोडा बनाने की विधि इसके उपयोग लिखिए। अथवा था संतुलित रासायनिक समीकरण क्या, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। फिर 19वां आता क्रियात्मक व क्रियाशील समूह किसे कहते हैं, 4 विभिन्न उदाहरण दीजिए। अथवा था हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका तथा एंजाइमों को क्या कार्य है। ठीक है, इन सभी की आपकी स्क्रीनशॉट ले चलना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले चलिए। फिर 20वां था परागण एवं निषेचन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा तो मेंडल की प्रभाविता के नियम को समझाइए। ठीक है, और फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या, उदाहरण दीजिए। इसका अथवा था भौतिक गुण गुणधर्म के आधार पर धातु में कोई 4 विभेद कीजिए। फिर आपका 22वां था तंत्रिका कोश का न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, फिर आपका इसका अथवा था जिसमें आप यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। धमनी एवं श्राव में अंतर लिखिए। अथवा था साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। ठीक है, आपका अथवा दिया है। फिर आपका 23वां आता है, मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। अथवा देख लीजिए। फाइनली पूरा विज्ञान पे करा दिया। और जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 4 नंबर के, 3 नंबर के, ठीक है, और 2 नंबर एक क्वेश्चन, इनका सोल्यूशन अगर नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सोल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।